Hello everyone, how are you? I hope you are very well. Today I am talking about new subject and new topics. So welcome you on my channel. I have to request to you, please like, subscribe and press bell icon. Okay, let us start. आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ, पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है। उस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। उस प्रश्न के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में बताने वाला हूँ। आप सभी इस वीडियो में बने रहें और यदि आप 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यह जो क्वेश्चन है 12वीं कक्षा का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है फर्स्ट, वह चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व का दौर है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे नए राष्ट्र की कौन सी चुनौती थी? भारत जब आज़ाद हुआ उस समय में भारत के सामने जो चुनौती था, उस चुनौती को आपको बताना है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछ सकता है। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्र निर्माण के 3 चुनौती का उल्लेख करें। तो इस प्रकार से उसी क्वेश्चन को पूछ सकता है दूसरे तरीका से। आंसर जो होगा वो दोनों का एक जैसा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय अंग्रेज़ों ने हमारे देश को बहुत ही बुरा हालात में छोड़ करके चला गया था। इसलिए भारत के अंदर बहुत प्रकार का जो समस्याएं हैं वो समय में बहुत बड़ा समस्या उपलब्ध था और भारत उस समय अंग्रेज़ों भारत को 2 धर्म के बीच में बहुत बड़ा नफरत फैला करके चला गया था। इस प्रकार से भारत के नए राष्ट्र के उदय होने में, जो नए निर्माण में बहुत बड़ा समस्या बना हुआ था। वह चुनौती था, वह समस्या जो था वह 3 समस्या था। भारत जैसे नए राष्ट्र के लिए उस समय में आधुनिक भारत निर्माण के लिए नए 3 समस्या, बहुत बड़ा समस्या बना हुआ था। पहली समस्या है विविधता में एकता। विविधता में एकता का अर्थ है कि भारत देश के अंदर विशाल जनसंख्या के लोग रहते हैं, जहां अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय और अनेक क्षेत्र से लोग रहते हैं, जिसके अंदर अंग्रेजों ने बहुत बुरा जो विचारधारा है वो फैला के गया था, हिंदू मुस्लिम करके। इस प्रकार की भावना को, इस प्रकार के नफरत को फैलाया था। इसलिए भारत के अंदर जो है जगह जगह उग्रवाद की भावना, जो नफरतवाद की भावना जो है फैला हुआ था। इसलिए भारत के अंदर एकता बनाना जरूरी था, विविधता में एकता यानी कायम करना जरूरी था। ये पहली चुनौती था। दूसरा चुनौती है लोकतंत्र व्यवस्था कायम रखना। जब देश आज़ादी हुआ उस समय में जो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म के लोग के अंदर बहुत तरह के विचारधारा था और इसी से जुड़ी हुई जो संविधान से जो है निर्माण करना था, जिससे कि संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण समाज के लिए जो है एक समान जो है विचार हो। इस प्रकार के लेकर के ये दूसरी चुनौती था कि लोकतंत्र व्यवस्था कायम रखना। ये लोकतंत्र व्यवस्था कायम रखना ये दूसरी समस्या भारत के सामने उपलब्ध था। तीसरी जो समस्या है भारत के सामने उस समय जो तीसरी समस्या उपलब्ध था, वह तीसरी समस्या था कि भारत के आर्थिक व्यवस्था सुधारना। भारत के आर्थिक व्यवस्था सुधारना मतलब कि अंग्रेज ने भारत को बहुत ही बुरा हालात में जो है छोड़ करके चला गया था, बहुत ही कमज़ोर करके चला गया था, जिससे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही दयनीय हो गया था और जिसके कारण भारत के नागरिक के अंदर भुखमरी की समस्याएं बहुत ही उपलब्ध हो गया था। इस प्रकार की समस्याओं को दूर करना ही ये तीसरी समस्या भारत के जैसे नए आधुनिक राष्ट्र निर्माण में इस प्रकार के समस्या उपलब्ध था।
और इसी प्रकार के तीन जो समस्या मैंने बताया, तीन प्रकार की जो समस्या विविधता में एकता, जिसे कहते हैं एक सूत्र में गढ़ना, यानी संपूर्ण भारत को, संपूर्ण धर्म जाति को एकता बनाना, एक सूत्र में गढ़ना, इस प्रकार के जो विचारधारा, इस प्रकार की भावना को करना था, इस प्रकार के एकता बनाना था, ये पहली समस्या था। और दूसरी समस्या जैसे मैंने बताया, लोकतंत्र व्यवस्था कायम रखना, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण लोगों को एक समान जो है अधिकार और सम्मान मिल सके, इस प्रकार से ये लोकतंत्र व्यवस्था यानी स्वतंत्र रह सके, इस प्रकार की विचारधारा बना रहे, ये बहुत बड़ी समस्या था, दूसरी चुनौती था। तीसरी जैसे मैंने बताया था, भारत के आर्थिक व्यवस्था के बारे में मैंने बताया कि भारत बहुत ही बुरा हालात में था उस टाइम में जब देश आज़ाद, शायद ही बहुत ऐसा कम देश है, बहुत ही कोई ऐसा देश होगा जो हमारे देश के जैसा बुरी हालात में आज़ादी हुआ। हमारा देश बहुत ही बुरा हालात में आज़ाद हुआ था। और इसी प्रकार के तीन समस्याओं को निपटारा करने के लिए उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देशवासियों से उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया कि उन्होंने जो कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विविधता में एकता को ध्यान में रखते हुए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के भावना को माइंड में रख करके उन्होंने पूरे देशवासियों से आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया कि इस प्रकार की जो विचारधारा है, उन्होंने कहा, उन्होंने पूरे देशवासियों से आग्रह किया कि वे जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसे विचारधारा को दूर करके रखे, इस प्रकार के जो बात है उसे छोड़ करके आधुनिक भारत के निर्माण में सहयोग करे। इस प्रकार के जो अपील है, इस प्रकार के जो आग्रह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों से किया, जिससे कि हमारा देश का एक नए राष्ट्र के रूप में, नए व्यवस्था के रूप में निर्माण हो सके, और इस प्रकार से हमारे पूरे देशवासियों को पूर्ण रूप से जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल सके और कर्तव्य और अधिकार मिल सके। इस प्रकार के जो है प्रधानमंत्री उस समय में देशवासियों से आग्रह किए थे। तो इस प्रकार से जो है भारत के जो मैंने बताया, इसमें जो क्वेश्चन बताया जो पॉलिटिकल साइंस का, तो इसका आंसर जो है इस प्रकार से होता है। तो आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन। तो जो आप सभी जिस विषय से है, जो आर्ट से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड या आप इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो आप मैं उसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप सभी को हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।